आप एक्सपीरियंस होल्डर हो, ठीक है, आप टेबल पे बैठे हो और अगले को बता रहे हो कि मैं पिछली कंपनी में बहुत ज्यादा काम करके आया, मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो अगला आपको पूछेगा, आपका जो इंटरव्यूअर है वो आपसे पूछेगा कि बताइए इंजीनियर साहब, 55 किलोवाट की एक मोटर है, तो वो लगभग कितना करंट लेगी, या इसमें आप कितने की केबल डालोगे, वो मोटर है वो कितना करंट लेगी। बहुत सिंपल, सारे के सारे फॉर्मूले एक फॉर्मूले लिखे, तो पूरे के पूरा आपको कहीं भी करंट निकालना हो, पावर कहीं कैलकुलेशन करना हो, वोल्टेज निकालना हो, पावर फैक्टर कुछ भी निकालना, एक ही सूत्र बताऊंगा। देखो 55 किलोवाट की मोटर है, आपको इस प्रकार मोटर मिलती है, उसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको उसको कितने की आपको उसमें केबल डालनी है। उसके बाद आप ये भी बता पाएंगे मोटर हमारी करंट कितना लेगी, कितने की केबल डालें, कितने का उसमें हम ब्रेकर जो अपना यूज में लेने वाले हैं, तो ठीक है। तो एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला याद रखना, P बराबर क्या होता है, पावर बराबर क्या होता है, √3, याद रखना, क्यों लगा, 3 फेज के लिए, ठीक है ना, √3 इंटू VL इंटू IL, लाइन करंट और लाइन वोल्टेज इंटू COS5, पावर फैक्टर। एक चीज याद कर लेना, आपको सिर्फ और सिर्फ 55 किलोवाट की एक मोटर बताएगी, आपको कुछ नहीं बताया, आपको कुछ चाहिए भी नहीं, आपको बस इतना ही चाहिए। क्या चाहिए, पी बता दिया, अगले पावर बता दी, पावर एक बात तो बता दूंगा आपको, जैसे 55 किलोवाट आपको पता चल गया और आपको कुछ नहीं बताया, तो आप वोल्टेज को कैसे पता करो, कैसे होता है, सिंपल फंडा होता है, 3 फेज के अंदर वोल्टेज 415 होती है, जहीं पे वोल्टेज का जिक्र नहीं होता, हमेशा 3 फेज में 415 वोल्टेज से कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं, हमेशा इस बात को याद रखना। तो 415 वोल्टेज होगी, ठीक है, तो हमारे पास दो चीज होगी, क्या होगी, पावर, 55 किलोवाट की मोटर है, ठीक है, पता चल गया, वोल्टेज पता है, पावर फैक्टर जो कॉस का हमेशा याद रखना, पावर फैक्टर हमेशा 0.80 लेके चलना, जब आपको कोई भी कैलकुलेशन कुछ नहीं दिया हो ना, उस कंडीशन में 0.80 लेके चलना, 0.80 हमेशा पावर फैक्टर कैलकुलेशन में 0.80 लेके चलना, ठीक है ना। अब ये चीज आपके पास है, तो आपको उसका करंट निकालना ना, बहुत सिंपल फंडा है, आई करंट होता है, आई होता है, ये निकालेंगे, ये वाला निकालेंगे, और ये वाली चीज हमारे पास ऑलरेडी है, तो करंट निकालने के लिए सिंपल फंडा एकदम से, जो हमारी पावर हमारे पास है ना, ये वाली जो पावर है उसको ऊपर ले जाओ, 55 किलोवाट, 55 किलोवाट है, मतलब वाट में बदलेंगे तो 1000, उसमें लगा दी, 55,000 हो गया। अब √3 का मान हमेशा एक रहता है, 1.732, बहुत ज्यादा फॉर्मूले आपको याद नहीं करने होते, 1.732, 1.732। उसके बाद वोल्टेज मैंने आपको बताया 415 होता है 3 फेज में, अगर आपको दे चीज नहीं दे, आपको अपने आप से कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। पावर फैक्टर 0.80, ठीक है, इस दोनों इन सबको ऐसे मल्टीपल करें तो क्या आएगा, ये आता है अराउंड 1.732 इंटू 415 इंटू 575, 575.024, ये वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे 55,000 से, तो क्या वैल्यू आएगी, तो 55,000.024, ठीक है, सीधा 95 एम्पियर, 95.64 एम्पियर करंट हमारी मोटर है वो लेने वाली है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बताया था, आपको सिर्फ और सिर्फ 55 किलोवाट की अगले ने मोटर बताया था, तो आपने क्या किया, सीनियर होने के नाते आपने गेस किया कि यार तो ये जिक्र तो 415 वोल्टेज का कर रहा होगा। आपने सेकंड गेस किया कि यार हमें पता ही है 0.80 जो हम लेके चलते हैं, जो औसतन हमारा पावर फैक्टर वही होता है, वैसे जो हमारी मोटर होती है ना उसका 0.70 से लेके 0.85 के अराउंड ही रह जाता है, ठीक है ना, इसके बीच में पावर फैक्टर इसका आता है, ठीक है ना। आपको 0.80 हमेशा लेके चलता है, आपको वैल्यू नहीं दियो, आप सीनियर हो, इसलिए आपको करंट भी निकालना पड़ेगा, आपको केबल का साइज, आपको ब्रेकर का साइज पता करना पड़ेगा। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, ये जो सूत्र है ना 3 फेज के अंदर टोटल जितनी पावर है वो निकालने के लिए एक सूत्र को याद कर लो, लिख लो, √3 इंटू VL होता है, वैसे लाइन वोल्टेज को बोलता है, IL होता है, लाइन करंट होता है, और इंटू होता है cos फाई, पावर फैक्टर। अब इस कंडीशन में अगर आपके पास पावर नहीं होता, आप पावर निकाल सकते हैं, करंट अभी आपने 95.64 अभी निकाल लिया, ठीक है, आपको पता है, आपको पावर फैक्टर 0.80 अभी पता चल गया ना, आपको वोल्टेज है वो 415 पता चल गया, आपको इसका भी पता है कि इसका फिक्स मान होता है 1.732, ठीक है, आपको अपना 55 किलोवाट लोड ही पता चल गया, ठीक है। अब कल को मान के चलो आपको इसमें से और भी कोई चीज निकालनी हो, चलो मान के चलो आपको वोल्टेज का नहीं पता है, वोल्टेज का नहीं पता है, सूत्र आपका हमेशा ये रहेगा, तो वोल्टेज कैसे निकालें, एकदम सिंपल है, V को इधर लिखो, हमेशा पावर जो आएगी, जैसे अपने 55,000 है, 55,000 लिख दिया। एक बात मेरी याद रखना कि 1.732 √3 का मान होता है, हमेशा ये लिखना है, ऐसे लिखना है। करंट आपने पहले से निकाले, आपको पहले से लिखा और दिया हुआ है, तो पहले आपको करंट दिया मिलेगा, वोल्टेज निकालना पड़ेगा, सीधा सा फंडा है, 95.64 इंटू पावर फैक्टर आपको पता है पॉइंट, इसके बाद हम पावर फैक्टर भी निकालेंगे 80,
इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, अगर आप इसको प्रॉपर वैल्यू निकालोगे ना तो ये अराउंड आएगा आपका 1.732 इंटू 95.64 इंटू 0.80, ठीक है। क्या वैल्यू निकल के आई? 132.549 ना। अब इसको आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उसमें 55,000 में भाग देना है। 55,000 भाग 132.51, देखो ये 415 वोल्टेज आ गया। 400 इसको 55,000 में डिवाइड करोगे ना आप, तो ऊपर वाली ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, तो क्या आएगा? 415 पॉइंट ये समथिंग आ रहा है, मतलब लाइक 06 आ रहा है। इन 415 वोल्टेज प्रॉपर निकाल दिया। एक ही सूत्र है, एक ही सूत्र में आप तमाम सारी चीजें निकालोगे। आप कल को आपको पावर फैक्टर निकालना, चलो आपको पावर फैक्टर नहीं पता, 0.80 कैसे आया नहीं पता, तो निकालते हैं। सिंपल फंडा है, सीधा का सीधा जो कोस पाई है ना, या जिसको पीएफ बोलते हैं, पावर फैक्टर है, उसको निकालने के लिए एकदम वही चीजें 55,000 जो वैल्यू किलोवाट, हर बार आपको क्या करना है, ऊपर ही रखना है 55,000, ठीक है। आपको किस चीजों के बारे में पता है रे? आपको ये पता है कि आपको √3 के मान का पता है 1.732, आपको ये भी पता है वोल्टेज है वो 415 है, आपको ये भी दिया है कि आपका करंट है वो 95.64 है। आपको पावर फैक्टर नहीं पता है, पावर फैक्टर निकालेंगे तो आपको मैं बता रहा हूं, आप इन तीनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लो, इससे आप डिवाइड कर लो, आपका पावर फैक्टर निकल के आ जाएगा। कैसे निकालेंगे रे? नीचे वाली संख्या ना 1.732 इंटू 415 इंटू 95.64, क्या वैल्यू आई? वैल्यू निकल के आई है 66874 वैल्यू निकल के आ रही है, और 0.11। अब इस संख्या को आप 55,000 से डिवाइड कर दो, 55,000 को इससे डिवाइड कर दो, 0.80 ही आएगी, तो लाइक 744.1, ठीक है। देख लो भैया 0.80000 यानी 0.80 पावर फैक्टर निकल गया एक ही सूत्र से। देखो चीजों का तर्क जाना जरूरी होता है। हमेशा 3 फेज पावर के अंदर आपको एक सूत्र याद करना है, √3 VLIL cos पाई, या फिर √3 वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, कल को आपको पावर का जिक्र करें ना एसी के अंदर, या सॉरी अपने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, तो एक चीज याद रखना कि वहां पावर का मतलब नहीं तो करंट है, नहीं वोल्टेज है, तो क्या है, करंट और वोल्टेज दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा। अगर 3 फेज होगी तो फेज एंगल को भी साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में पावर फैक्टर भी लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, एक चीज मानो, जैसे डीसी होती है ना, डीसी विद्युत में एक सूत्र होता है, एक सूत्र होता है V इंटू आई बराबर पावर निकल गया। जैसे कैसे, वोल्टेज जितना भी है, जैसे 220 वोल्टेज है, 220 वोल्टेज, करंट 5 एम्पियर बह रहा है, 1100 वाट, या फिर 1000 का भाग दो 1.1 किलोवाट, ये पावर निकल के आ जाती है। डीसी की पावर का मतलब ये कि करंट और वोल्टेज दोनों पावर है, न कि अकेला वोल्टेज पावर है, न कि अकेला करंट पावर है। करंट को आप पावर नहीं बोल सकते, करंट को आप करंट बोल सकते हैं, मेजरिंग किलोमीटर से करते हैं, आप इसको हमेशा सीरीज में चेक करके काउंट कर लेते हैं। वोल्टेज को आप हमेशा देखते हैं कि 415 है कि 220 है, वो अलग अलग सारा रहता है। ये अपना डीसी इस प्रकार निकल जाता है, सामने आपकी पावर निकली। पर एसी में एक सीन होता है, अगर आप सिंगल फेज की अगर एसी निकालेंगे ना, तो इसमें पावर बराबर क्यों पता है आपको, वोल्टेज भी है, करंट भी है, तो और क्या, एक पावर फैक्टर है cos फाई, ये आपको इसमें हमेशा साथ में मल्टीपल करके फिर आपकी पावर निकलेगी। तो पावर फैक्टर का मतलब क्या हो रहा है, पावर फैक्टर बीच में झमेला क्यों हो रहा है? ऐसा मान के चलो, एक जो हमारे देखो डीसी है, इस गिलास में एक ऐसी चीज भरी हुई है, ठीक है, डीसी है, ये पानी इसमें भरा हुआ है, ठीक है। हेलो, हाँ भाई, हाँ, राम राम, मैं क्लास ले रही हूँ, बस एक क्लास ले रही हूँ, मैं अभी बात करूँ, ठीक है, अर्जेंट काम हो गया, मैं तो करूँ बात, हाँ। इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी पूरा प्रॉपर है, यहां से यहां तक जो पानी भरा है ना, उसका पूरा प्रॉपर माल है, सारा का सारा प्योर पानी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब पूरा का पूरा ये एक हो गया, ये पूरा पूरा भरा हुआ है, पूरा माल है। पर ऐसे में ऐसा नहीं होता, ऐसे में ऐसा होता है कि ये वाला है ना, इस गिलास के अंदर इतना जैसे पानी है, आपको पूरा भरा दिखेगा, तो ऊपर में इसमें क्या होगा, फ्यूम होगा, ऐसे इतने इतने पार्ट में होगा झाग। और इसको मान के चलो, समझने के लिए सिर्फ इतना बता रहा हूं कि इसमें पूरा का पूरा माल होता है वो ठोस होता है, जितना भी होता है वो पूरा का पूरा ठोस। डीसी जितना भी आउटपुट निकालेगी वो प्योर निकालेगी, और एसी के अंदर सिर्फ 80% ही माल होता है। आप एकदम सिंपल फंडे समझो कि इसके अंदर जो हमारा पावर फैक्टर 0.80 यानी एक के अंदर डीसी की वैल्यू एक होती है, और एसी के अंदर एक की वैल्यू 0.80 ही होती है। इसकी बातों की सच्चाई कम होती है। कैसे, आप एक मैं आपको दिखाता हूं।
जैसे आपने इसमें डीसी में चेक किया ना, डीसी में निकला आपका क्या निकला, डीसी में आपका निकल के आया पावर निकल गया 1100 वाट, ठीक है। सेम ही अगर एसी का सूत्र मिटा दिया मैंने, तो एसी पावर क्या होता है, V इंटू आई इंटू कोस पाई, हर्ट्ज कुछ नहीं है रे, कोस पाई, ठीक है। तो जैसे 220 वाट वोल्ट सेम ही है, वोल्टेज 220 ही है, करंट भी 5 एम्पियर बराबर ही है, पर एसी है इसीलिए 0.80, तो वैल्यू क्या निकल आई, 880 वाट निकल के आई। शक्ति है, शक्ति है, दोनों में वोल्टेज बराबर है, करंट बराबर है, पर एसी की शक्ति में इतनी सच्चाई नहीं, इतनी जान नहीं होती है। पावर फैक्टर मतलब जो चीज होती है वो रियल में 0.8% ही काम करती है। 1 रुपए 80 पैसे के बराबर चलता है, 100 रुपए की वैल्यू 80 रुपए होती है, बस समझ गए। हमेशा कहीं भी आपको जिक्र है पावर फैक्टर 0.80 लगा के अकाउंट करना स्टार्ट कर देगा, प्रॉफिट वैल्यू आ जाएगी ऑन टेबल, वहीं तुरंत अगले को बता दिया करो भाई ऐसा होगा, ठीक है ना। वहीं सिग्नेटी बन जाती है आपकी, वहीं आपको पता लग जाता है कि काम आता है, कर रखा है बंदे ने ना, हवा में तीर नहीं मार रहा, ठीक है ना। और रटने वाले सूत्र नहीं, एक ही तो सूत्र है इसके अंदर, ये सिंपल है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका सिंगल फेज में निकलेगा, तो सिंगल फेज में याद रखना V इंटू आई इंटू कोस पाई होगा, वैल्यू डाल देना रे, निकल के आ जाएगा सीधा सीधा। और 3 फेज में मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि √3 3 फेज है, क्यों है 1.732, फेज एंगल है, 3 फेज में लगाना पड़ेगा, बात खत्म है। वोल्टेज और करंट दोनों का मतलब होता है हमारा जो पावर, साथ में हमें पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एसी पावर निकल के आती है। पावर पूरी की पूरी पावर जो होती है ना, तो नहीं तो वोल्टेज और नहीं करंट है, तो पूरा का पूरा क्या सिस्टम है, तीनों का समन्वय, तीनों को मल्टीपल करेंगे, करंट को भी मल्टीपल करेंगे साथ में, उसमें तो वोल्टेज को साथ में पावर फैक्टर को, तब आपकी पावर निकलेगी कितनी पावर है। और उस हिसाब से आपको बोलेगा कि यार ठीक है, तूने बता दिया कि जो आपकी मोटर है वो 95 एम्पियर करंट ले रही है, तो केबल कितने की डालो, तो केबल के चार्ट आपको आसानी से मिल जाए। फॉर्मूले से निकल तो टिपिकल पड़ता है, इसमें 2-3 चीजें होती है। देखो केबल का जो करंट कैलकुलेशन करते हैं ना, इसमें थोड़ा टिपिकल इसीलिए है कि इसके अंदर जैसे केबल का डाया बढ़ता है वैसे सिकिन इफेक्ट बढ़ता है, इसमें थोड़ा फॉर्मूला टिपिकल टाइप है, तो आराम से आप चार्ट में देख लिया करो, आपको मैं पूरा एक कॉन्सेप्ट वाइज समझा भी दूंगा, पर वो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, वो किसी वीडियो में देखते नेक्स्ट। अगर फॉलो करके रखोगे, सब्सक्राइब कर रखो, तो आ जाएगा वीडियो आपके एक, ठीक है। तो देखो सीधा फंडा था कि करंट कितना था मोटर का, अराउंड था 95, ठीक है, मोटर का करंट था 95। तो करंट डिसाइड कैसे करोगे, ये जो मेरी 25 स्क्वायर एमएम केबल है ना, वो 93 एम्पियर तक आराम से करंट वैन कर लेगी, ठीक है ना। तो ये आप 25 की डाल सकते हो, अगर आपको और भी लगे ज्यादा बेस्ट, तो ये 50 स्क्वायर एमएम की इसमें कनेक्शन में डाल सकते हो, कोई इशू नहीं, पर 25 की सफिशिएंट रहती है, जहां तक मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है ना। तो 95 हो हमारी मोटर है, वो जो केबल है वो आराम से हीट नहीं होगी, 95 तक आराम से करंट, अच्छी जो क्वालिटी का कॉपर होता है ना, वो आराम से 95 और 100 एम्पियर तक करंट ले लेता है, ठीक है। एक बात और याद रखना, ये अपने 25 स्क्वायर एमएम है ना कॉपर है, ये अगर मान के चलो कि कल को अपना सिंगल फेज होती है ना, सिंगल कोर होती है, सॉरी सिंगल कोर, तो सिंगल कोर में ये करंट ले जाती है आराम से 150 एम्पियर तक, ठीक है ना। पर 3 फेज होने की वजह से मल्टीपल केबल एक दूसरे के साथ चलती हैं, ऐसे 3 कोर होते हैं एक केबल के अंदर, तो क्या होता है वो कंडक्टर पास पास होते हैं, हीट होता है, इसमें स्किन इफेक्ट का रहता है, तो वो 150 नहीं ले जाए, यार 3 कोर है ना, 3 कोर का मतलब ये ले जाएगी 71 से लेके 93 तक सफिशिएंट करंट आपको वहन कर देगी। तो आप बोलोगे कि ये काम करो आप, तो इसमें मतलब 25 स्क्वायर एमएम केबल डाल दो, मोटर है ना वो आराम से चलेगी, ठीक है। कनेक्शन कर दो 25 की केबल कनेक्शन कर दो, आपकी 55 किलोवाट की मोटर है ना, आप बोल दो, क्योंकि आप तो इंजीनियर हो, आपको तो आता है, आप सीनियर टेक्नीशियन हो। और फिर अगर हम इसमें ब्रेकर की बात करें, जैसे अपना जो 95 प्लस चला गया, तो अपने आप में इसमें 125 का जो ब्रेकर है वो डाल देना। वैसे 1.5 गुना मल्टीपल ज्यादा लेता है, जो कैपेसिटी ज्यादा लेते हैं, स्टार्टिंग में इनर्स करंट है मोटर का ज्यादा जाता है, तो कुछ देर के लिए वो उसको वैन कर सके। 1.5 या 1.6 गुना ज्यादा बढ़ा लेते हैं, कि अपना जो 100 एम्पीयर है ना, तो उसमें 160 का लेते हैं, ठीक है ना, या फिर 150 के आसपास लेते हैं, जो भी स्पेसिफिक होता है, ठीक है। इस प्रकार आसानी से किसी भी आप मोटर की केबल हो, कोई भी आपका पावर हो, पैनल की पावर आप आराम से निकाल देते हो। और मैं आपको एक चीज बार बार बोलता हूँ, जीरो टू हीरो, टू शेयर का फील्ड टू फैक्ट्री मास्टर फोर्स, ये तो एक बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसमें बहुत ही विस्तृत तरीके से एक रियल जो इंजीनियर है वो वहां बना रहा हूँ मैं, टोटल चीजें बेसिक से टॉप तक कॉन्सेप्ट वाइज, जिसमें सूत्र भी होते हैं, ऑन साइड का काम, जैसे ट्रांसफार्मर में काम करता हूँ ना, तो ट्रांसफार्मर का रियल टाइम चेंज करना सिखाता हूँ। 45 केवी ट्रांसफार्मर का वीडियो बना रखा है कि टैप चेंज ऐसे होता है, टुक 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 टुक। पावर फैक्टर का सिखा रहा हूँ ना, तो पावर फैक्टर कैसे सिखा रहा हूँ, पावर फैक्टर को आप कैसे करोगे, पैनल में कैसे अपना पावर फैक्टर लगता है, कैसे कैलकुलेशन करोगे, पूरे प्लांट का पावर फैक्टर कैसे निकालोगे, प्लांट में कितना लोड है, उसका कितना केवी का आप बैंक लगो, सारा का सारा अंदर का। इसलिए 30 प्लस टॉपिक जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री की जो दूरी है, जो पढ़ के एक बच्चे के अंदर अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। कोई भी बच्चा आईटी पॉलिटेक बीटेक अगर नहीं पढ़ा, अगर कम पढ़ा बच्चा होगा ना, कोर्स ये कंप्लीट करने के बाद वो बच्चा अच्छी खासी सैलरी और अच्छी खासी पोजीशन पे चला जाएगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि सबसे बड़ा पाने का रूल होता है पहले सीखना होता है। आपसे यूट्यूब पर जाके अलग अलग तरीके के 1000 वीडियो देखो, या फिर आप डेडिकेटेड एक कोर्स जो टू शेयर टेक एप्लीकेशन जो अपना है उस पे है, फील्ड टू फैक्ट्री मास्टर कोर्स। फील्ड का मतलब क्या होता है, जो मैं काम करता हूं अपने फील्ड पे, आपको फील्ड पे कल को एज ए कॉन्ट्रैक्टर बन के काम करना है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर बनना है, आपको हाई पे इंजीनियर बनना है, आपको कंसल्टेंट बनना है ना, आप किसी कंपनी का सहायक बन के अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो फील्ड में कैसे काम करता हूँ, प्लस फैक्ट्री,
ठीक है, इंडस्ट्री में कैसे काम, वो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है इस कोर्स, 100% प्रैक्टिकल वीडियो रहने वाले सारे, टोटल चीजों का सारे के सारे डाउट सारे क्वेरी मैंने क्लियर कर रखी। इसी तरह मैं सारी चीजें क्लियर कर चाहता हूँ। तो आज ही आपको टू शैट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, वहाँ पे जाके अपने कोर्स को आज कर लेना था कि आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दूं और हम आगे जाके इस जर्नी को और ही बेटर तरीके से चलाएं और आपको एक परफेक्ट इंजीनियर में बना सकूं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम।